हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं एसडी यादव का गणित है। देखिए, उसका हमारा दूसरा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, इसके 7 टाइप के प्रश्न मैं अपनी पिछली 7 वीडियो में करा चुका हूं। आज की वीडियो में आपको टाइप नंबर 8 के प्रश्न करा रहा हूं। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में जरूर ही आते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप नंबर 8 है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है वर्गों के योग अंतर पर। देखिए, लिखा हुआ वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी कि वर्गों का योग भी हो सकता, अंतर भी उस पर क्या है, आधारित प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं हम। इसमें दिया हुआ हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 580। दो संख्याएं, उनका वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग हमारे पास 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आगे दिया हुआ यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 34 है। देखिए, दो संख्याएं हमारे पास, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। दो संख्याएं मान ली हमने। पहली संख्या क्या मान ली, पहली मान लीजिए हमने x। पहली संख्या मान ली कितनी, x। और दूसरी संख्या कितनी मान ली हमने, दूसरी मान ली हमने y। तो दो संख्या है, इनके वर्गों का योगफल हमारे पास कितना है, 580। तो देखिए, x की घात 2 कर दिया, वर्ग कर दिया, प्लस y की घात 2 कर दिया, बराबर कितना आ रहा है, 580। इसे डाल सकते हैं आप समीकरण 1। यानी कि ये कहा था दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 580 है। तो मतलब दो संख्याएं हैं हमारे पास, x है और y है, इनके वर्गों का योगफल कहते हैं जोड़ने को, बराबर कितना हो रहा है, 580। देखिए, समीकरण 1। अब आगे कहा इन्होंने यदि दोनों संख्याओं का योगफल 34। अब जो दोनों संख्या हमारे पास दी हुई हैं, कौन सी वाली, यानी कि x प्लस कितना y, उनका योगफल कितना आपका 34 है। तो हमें ये बताना कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि हमें जो मान बताना वो बताना x गुणा y बराबर क्या आएगा हमारा, ये इसका मान हमें निकालना है इस सवाल में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस के 2xy। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता। देखिए, x प्लस y का मान आपको पता कितना है, आपका 34। कितना है, 34। तो 34 की घात कितना आएगा, 2, बराबर x की घात 2 प्लस y की घात 2। इस वाले का मान हमारे पास कितना, देखिए लिखा हुआ 580। देखिए, समीकरण 1 में डाल लें, कितना दिया हुआ, 580 प्लस कितना 2, हमारा ऐसी x भी ऐसी y भी ऐसी। अब देखिए, 34 की घात 2 का मतलब है 34 की 2 बार गुणा। तो हम करेंगे, देखिए 34 और गुणा कितना, 34। देखिए, शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसकी गुणा कर सकते हैं। 34 की घात 2 लिख करके इस तरह से देखिए। देखिए, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, जब 3 का हमने वर्ग किया कितना आ गया, 3 तिया 9। अब जब 4 का हमने वर्ग करा कितना आएगा, 4 चौक 16। अब देखिए, इन सबकी गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 12 दूनी कितना आएगा, 24। 24 लिखेंगे हम इकाई का अंक छोड़ करके, यानी कि इकाई का अंक ये छोड़ दिया हमने, यहाँ लिखेंगे 24। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 6 आ गया हमारे पास, 4 5 आ गया, 9 2 11 का, 9 2 11 का 1 आ गया, हंस लगा 1, तो 1 का 1 आ गया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 11 का 11 आ गया। इन्हें जोड़ लिया, 6 का 6 आ गया, 4 5 आ गया, 9 2 कितना, 11 है। तो इसका मान कितना है आपका, 1156, बराबर देखिए कितना, 580 प्लस कितना 2xy। अब देखिए किस तरह से करेंगे, 1156 हमारा ऐसी, इसे हम इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कितना, 580 और बराबर कितना 2xy। अब देखिए, इसमें से घटा लेंगे, काय को 580 को हम घटाएंगे तो कितना बचा आपका 6, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 घटाया कितना बचा 7, और यहाँ कितना रह गया आपका 0 हो गया 10, 10 में से 5 घटाया कितना बचा 5, यानी कि ये बचा आपका 576 और बराबर कितना आ गया 2xy। हमें मान काय का निकालना, हमें मान बताना इस xy का। देखिए, x गुणा y का मान बताना कितना आएगा, तो इस 2 को इसके बटे में ले आएंगे, 576 और बटे कितना आएगा 2, बराबर xy। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, बचा कितना 1, हो गया कितना 17, 2 से 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, हो गया कितना 16, 2 अट्ठे 16। तो ये xy हमारे पास बराबर कितना आ गया, 288। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या है, 288। देखिए, हमसे जो पता किया था, इन संख्याओं का गुणनफल पता किया था, जो हमने दो संख्याएं ली हैं उनका गुणनफल क्या होगा, तो x गुणा y बराबर कितना होगा, 288। अब देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा ये, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए, इस प्रश्न में हमारे पास दिया गया है, नंबर 2 है हमारा, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना, 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ, दो संख्याएं हैं,
प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास दो संख्या है। पहली क्या मान ली हमने, पहली संख्या मान ली हमने कितनी, x। दूसरी संख्या मान ली, दूसरी संख्या बराबर कितनी मान ली, y। देखिए इनके वर्गों का योगफल हमारे पास, पहली संख्या x है तो x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या कितनी y तो y का वर्ग बराबर कितना हो रहा है हमारा 100। समीकरण डाल दो 1। अब देखिए आगे कहा उनके वर्गों का आपका अंतर है, अंतर बोलते हैं घटाने को, यानी कि x की घात 2 माइनस कितना y की घात 2 बराबर कितना हो रहा है आपका ये 28। समीकरण हो गई 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ेंगे इन समीकरणों को, यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर तो हमारे पास y की घात 2 से y की घात 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x की घात 2 में x की घात जोड़ेंगे कितना होगा, 2x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 128। अब देखिए यह जाएगा हमारे पास x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, इधर ले जाएंगे 128 और बटे कितना 2, 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, तो ये आएगा x की घात 2 बराबर कितना 64। अब देखिए इधर की घात 2 हटा करके हम इधर वर्गमूल लगा देते हैं, यानी कि x बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 64। तो वर्गमूल 64 का मान, x का मान कितना आ गया आपका 8। तो हमारे पास जब x का मान निकल करके 8 आ गया, अब हमें काय का निकालना, y का। यहाँ लिखेंगे x बराबर 8, समीकरण कौन सी में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जो सी समीकरण में रख लेना, 1 में दोनों मान आपका एक सही आना। तो देखिए समीकरण 1 में रख लेंगे x के 8, तो 8 की घात कितना 2 कर लेंगे प्लस कितना y की घात 2 बराबर कितना आएगा 100। 8 की 2 यानी कि 8 अट्ठे कितना आएगा 64 प्लस कितना y की घात 2 हमारा ऐसी बराबर कितना आ गया 100। यह जाएगा y की घात 2 बराबर 100, इधर पहुंच के क्या हो जाएगा माइनस के 64। अब देखिए हम क्या करेंगे, y की घात 2 बराबर इस 100 में से हम 64 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 36। जब y बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा 36। अब 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा, y बराबर 6। तो आपको x का मान और y का मान पता लग गया। ये कहा था प्रश्न में हमारे पास दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो निकालना था, ये निकालना था x प्लस y बराबर क्या आएगा आपका। तो x का मान आपका कितना है 8 प्लस y का मान कितना है 6, 8 और 6 कितना हो गया 14। तो दोनों संख्याओं का योगफल आपका कितना आया है 14। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, अच्छा प्रश्न ये भी हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, इसमें देखिए इसमें लिखा है, प्रश्न नंबर 3 है अब हमारा, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। एक संख्या है और उसके वर्ग का योग कितना है 72 है, वह संख्या कौन सी है। देखिए एक संख्या हमने कितनी मान ली, एक संख्या मान ली हमने जी बराबर x मान ली हमने एक संख्या। अब इसमें कहा गया एक संख्या और उसके वर्ग का योग, यानी कि एक संख्या तो ये आ गई हमारे पास, अब इसी संख्या का वर्ग का योग तो x की घात 2, इनका योगफल हमारे पास कितना है 72 है। ये प्रश्न में कहा गया। देखिए प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी होता है, जब तक आप प्रश्न नहीं समझेंगे इतने प्रश्न हल नहीं कर सकते। देखिए कहा गया था एक संख्या, तो हमारे पास एक संख्या कितनी x, उसके वर्ग का योग, उसी संख्या का x का हमने वर्ग कर दिया तो x की घात 2 बराबर कितना हो रहा है, जोड़कर 72 हो रहा। तो वह संख्या कौन सी है, तो हमें x का मान बताना। देखिए x की घात 2 प्लस कितना लिख लेंगे x, इस संख्या को इधर से इधर लाएंगे माइनस के कितना 72 और बराबर 0। देखिए इस प्रकार की जो हमारे पास द्विघात समीकरण बनी है हमारी, इस प्रकार के प्रश्नों की मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूं। देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण बनी, हमारे पास क्या है x की घात 2 की गुणा में कितना 1 और गुणा कितना यहाँ कितना हमारे पास 72, तो 72 1 की गुणा कितना 72 का 72 आ गया। अब हमें गुणा करके 72 लाना, इसके टुकड़े करने और घटा में तो कितना हुआ 1। अगर हम 9 माइनस 8 करते कितना होता आपके पास 1, 9 में से 8 घटाए 1 बचा, और 9 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 8 72। तो देखिए x की घात 2 प्लस इस x के लिख सकते हैं हम कितना 9x और माइनस कितना 8x। जब 9x में से आप 8x घटाओगे तो हमारे पास एक x बचेगा और माइनस के कितना 72 बराबर कितना 0। इसमें x कॉमन ले लेंगे इन दो में और इन लास्ट के दो में, तो x कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास कितना बचा x प्लस यहाँ कितना बचा हमारा 9। अब यहाँ माइनस के कितना आ गया 8, क्योंकि 8 से 8 भी कटेगा हमारा 72 भी कटेगा, तो 8 कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास प्लस के x बचा। प्लस क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस इन कॉमन भी लिया 7, 8 से भाग कर देंगे 8 नम, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लिया तो प्लस क्या हो जाएगा 8 से 8 नम 72 9 आ जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए ये और ये ब्रैकेट एक साथ, तो समझ लीजिएगा सवाल हमारा सही है। तो ये कॉमन ले लेंगे, पहले ब्रैकेट में x प्लस 9 और दूसरे में कितना जाएगा x माइनस कितना 8, दूसरे में आएगा x माइनस 8 बराबर 0। एक बार तो आप इसे 0 बराबर कर लेंगे और एक इस बार 0 बराबर, यानी कि यहाँ लिखेंगे यदि कितना x प्लस के 9
बराबर 0, तो यह जाएगा x बराबर -9, और एक हमारे पास कितना आ जाएगा x -8 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। तो x का मान वह संख्या कौन सी होगी हमारे पास, प्लस वाली 8। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 8। अब देखिए उत्तर की जांच अगर आपको करनी तो कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा था x प्लस x की घात 2 बराबर कितना हो रहा है, 72 हो गया। जब हमने x का मान 8 लिया तो 8 तो ये आ गया प्लस। अब देखिए इसका 8 की घात 2 यानी कि 8 8 64। अब 64 में 8 जोड़ते तो कितना हो गया आपका 8 8 4 12 का 2 यानी कि 72 हो गया। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा उत्तर सही है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।